नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिंदी क्लास 8 लेके आया हूं। इससे पहले मैं क्लास 7 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। जैसा कि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेषण। विशेषण अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसा कि आज हम विशेषण, विशेष और परिविशेषण के बारे में जानेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, विशेषण और विशेष्य की ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो आपको नहीं पता होगा। मैं फुल्ली चैलेंज देता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था सर आप गारंटी बहुत देते हैं, लेकिन आज मैं गारंटी नहीं, आपको चैलेंज दे रहा हूँ फुल्ली कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि विशेषण आप सभी को पता होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये तो सभी को पता होता है। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला है, वो सफ़ेद भी हो सकता है। जैसे टोपी कैसी है? लाल है, किसकी विशेषता बता रहा है? टोपी की। ऐसी बिल्ली, बिल्ली कैसी है? सफ़ेद, काली भी हो सकती। तो याद रखना, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। एक आ जाता है परिविशेषण। तो ये क्या होता है? तो जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम परिविशेषण कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम परिविशेषण कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो राम पढ़ने में बहुत, बहुत जो है क्या है? अपने आप में परिविशेषण है। मतलब ये भी एक विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। जैसे कि मैं ऐसे इसको ऐसे बोल सकता था, राम पढ़ने में कमज़ोर है या अच्छा है। तो देखो, राम पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये बहुत अच्छा है, या राम पढ़ने में कमज़ोर है मतलब बहुत कमज़ोर है। तो ये विशेषता की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम परिविशेषण कहते हैं। जैसे कि और देख लेते हैं, यह लड़की अच्छी है, मैं इसको ऐसे बोल सकता था ना, तो अच्छी है ये भी एक अपने आप में विशेषता बता रहा है। किसकी? लड़की की। लेकिन मैंने बोल दिया यह लड़की बहुत अच्छी है, तो ये क्या हो गया? विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। मतलब विशेषण की विशेषता का पता चलता है उसे हम परिविशेषण कहते हैं। जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो यहाँ पे जो पूर्ण है मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, मैं स्वस्थ हूँ, मतलब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो अपने आप में ये परिविशेषण का काम कर रहा है। जैसे कि अगला देखते हैं, गीता बहुत सुंदर है, तो गीता बहुत सुंदर है, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, गीता सुंदर है। लेकिन बहुत जो है वो क्या कर रहा है? विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप पहचानेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होता है। तो देखिए, मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा, आपको गारंटी है नहीं पता होगी। चलिए पहले थोड़ा सा मैं बेसिक इसके बारे में बता दूँ कि आप पहचानेंगे कैसे। तो देखो, विशेष्य और विशेषण तो याद रखना, कभी नहीं भूलेंगे आप ज़िंदगी में। जैसे कि विशेष्य देखिए, 1, 2 और आधा और पूरा, मतलब इसमें 3.5 वर्ण हैं। अब इसमें देखो कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3 4। तो याद रखना, विशेष हमेशा छोटा होता है और विशेषण हमेशा बड़ा होता है। देखिए, विशेष में 3.5 शब्द हैं, मतलब वर्ण हैं, और विशेषण में 4 वर्ण हैं। तो याद रखना, विशेषण हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कौन से विशेषण हैं और कौन से विशेष है। तो इसकी ऐसी ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो याद रखना, जैसे कि विशेष मैंने लिखा है अर्थ, तो अर्थ को आप कितना बढ़ा सकते हैं? आप बताइए, अपने आप बताइए, अर्थ को आप क्या बना सकते हैं? तो अर्थ को मैं आर्थिक बना सकता हूँ। तो बस जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ होता है वही हमेशा शब्द कहलाते हैं। अब देखो, अर्थ को आप आर्थिक बना सकते हैं ना, आर्थिक का कोई ना कोई अर्थ होता है। और क्या बना सकते हैं आप? अर्थ पूर्ण भी बना सकते हैं। तो बस याद रखना, अर्थ से आप आर्थिक बना सकते हैं, अर्थपूर्ण बना सकते हैं। मतलब जितने भी शब्द बन जाएंगे वो हमेशा याद रखना विशेषण कहलाएंगे। अब जैसे झूठा है, झूठा एक विशेषण है, लेकिन अगर आपको इसको विशेष बनाना है तो बस याद रखना इसको छोटा कर लीजिए। अभी मैंने बताया था ना, विशेष हमेशा छोटा होता है, तो इसको आप कितना छोटा कर सकते हैं? तो झूठा से आप सिर्फ झूठ बना सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शब्द आपका नहीं बनेगा। तो झूठ विशेष हो गया और झूठा विशेषण हो गया। जैसे उपयोगी, उपयोगी का आप छोटा कर लीजिए, जितना आप छोटा कर सकते हैं बस वही उसका विशेष होता है। देखो, उपयोगी को आप सिर्फ उपयोग बना सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो उपयोगी को आप उपयोग ही बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये विशेष हो गया और ये विशेषण। और जैसे कागज़ है, कागज़ से छोटा तो कोई शब्द बनेगा ही नहीं, तो कागज़ को आप क्या बना सकते हैं? जैसे विशेष है, अगर आपको विशेषण बनाना है तो कागज़ से बनाइए, आप दिमाग लगाइए कैसे बनाएंगे। तो कागज़ से कागजी बन जाएगा, कागजी बन जाता है ना, कागजात बन जाता है।
और क्या बन सकता है, जो भी शब्द बनेंगे वो शब्द विशेषण होंगे। अब जैसे अनुभवी, अनुभवी को आप छोटा कर लीजिए, तो अनुभवी को आप छोटा करेंगे तो अनुभव बनेगा, तो बस अनुभव क्या हो गया, विशेष, अनुभवी हो गया विशेषण, सिंपल। अब जैसे अज्ञानी है, अज्ञानी को आप छोटा करिए तो क्या बना सकते हैं आप, भाई ज्ञान बना सकते हैं, सिर्फ क्या बना सकते हैं, ज्ञान। तो ज्ञान अपने आप में विशेष हो गया और अज्ञानी हमेशा विशेषण कहलाएगा। अब जैसे अपराध है, अपराध से छोटा तो कुछ बनेगा नहीं, अपराध से आप विशेष चाहिए तो विशेषण बनाइए तो अपराधी बनेगा, इसका क्या बनेगा, अपराधी। मतलब इसको आपने बड़ा कर दिया ना, बस बड़ा कर दिया आपने तो वो हमेशा विशेषण बनेगा। जैसे शक्ति है, शक्ति अपने आप में एक विशेष है, लेकिन आपको इसको बनाना है बड़ा करके, तो आप बताइए क्या बनेगा। तो जैसे शक्तिमान बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, शक्तिमान बन सकता है। तो जितने भी वर्ड आप बढ़ा सकते हैं वो विशेषण बनेंगे और जितने आप कम कर सकते हैं वो हमेशा। अब जैसे मान लो शक्तिमान दिया था तो आपसे पूछा जाए भाई इसका विशेष्य बताओ, तो शक्तिमान से आप क्या बना सकते थे, शक्ति बना सकते थे, तो ये आपका विशेष्य बन गया और ये आपका विशेषण बन गया। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कलंक, अब कलंक से आप क्या बना सकते हैं, भाई कलंक से आप क्या बना सकते हैं, कलंकित बन सकता है। और क्या बन सकता है, आप दिमाग लगाइए तो कलंकित ही बनेगा, और कुछ बनेगा तो वो भी इसका विशेषण हो जाएगा। बस बड़ा करना है आपको, बस बड़ा आपने कर लिया तो आप सीख जाएंगे विशेषण और विशेषण कभी भी गलत नहीं करेंगे। जैसे कि आपका उदय दिया है, उदय से आप बनाइए विशेषण, क्या क्या बना सकते हैं, तो उदय से आप उदित बना सकते हैं, बस सिंपल सा। और अगर उदित दिया होगा तो आप उदय बना लीजिए तो विशेषण हो जाएगा। अब अंश है, अंश से आप क्या बना सकते हैं, तो बताइए, तो अंश से आप आंशिक बना सकते हैं, आंशिक, तो आंशिक होता है ना, तो इसका मतलब ये विशेषण हो गया। ये अब जहर है, अब जहर से आप बनाइए विशेषण, कैसे बनाएंगे, तो जहर से आपका बन जाएगा जहरीला। तो आप कितने शब्द रटेंगे, 10, 20, 100, 200, 1000, 10,000। याद करने से काम थोड़ी चलेगा, आप बस ट्रिक जान लीजिए। आप कभी भी को कितने भी 1000, 10,000 कितने भी शब्द आ जाएंगे, आप बनाना अगर सीख जाएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे शब्द आप याद ही नहीं कर सकते। अब जैसे एशिया है, एशिया विशेष है तो एशिया का कभी भी विशेषण पूछेगा तो एशियाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एशियाई। तो बस यही विशेषण हो गया। अब जैसे गरीब है, क्या बना सकते हैं, गरीबी, तो बस गरीबी अपने आप में विशेषण हो गया और गरीब क्या हो गया, भाई विशेष हो गया। अब जैसे ये दिया आनंदित, आनंदित से आपको बनाना है विशेष, क्या बनाना है, विशेष। तो कैसे बनाएंगे आप, तो देखो उसको छोटा कर लो, आनंदित से आप आनंद बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आनंद, तो बस आपका विशेष्य बन गया। अब जैसे उत्साहित, उत्साहित से क्या बन सकता है, उत्साह बन सकता है। इससे कोई छोटा तो शब्द बनेगा ही नहीं ना, जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ हो बस वही बनाने हैं। उत्साहित से आपका क्या बन गया, उत्साह। अब जैसे खूनी है, अब खूनी से आप बनाइए तो खूनी से आपका क्या बनेगा, खून बनेगा। खून हमेशा याद रखना विशेष कहलाएगा। अब जैसे डाकिया, डाकिया से आप बनाइए तो उसको छोटा कर लीजिए, डाकिया से आपका डाक बनता है, तो बस सिंपल सा। अच्छा दंत, अब दंत से आप क्या बना सकते हैं, भाई दंत से आप दांत बना सकते हैं, बस बन गया आपका। और दंत ऐसे भी बना सकते हैं, दंत ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और ऐसे रसीला, रसीला से क्या बना सकते हैं, रस। तो ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, फुल्ली चैलेंज दे रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा ये चीज़, भाई अगर आपने ये सीख लिया तो कभी भी विशेष्य और विशेषण से आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको अब सर्वनाम से विशेषण, संज्ञा से विशेषण और क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण बनाना सिखाता हूँ। चलिए, विशेषण की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। याद रखना, विशेषण की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। तो याद रखना, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएंगे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया तरीका। आप छोटा कर लेंगे तो विशेष हो जाएगा, अगर बड़ा कर लेंगे तो वो विशेषण हो जाएगा। अब जैसे संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, तो इसमें कुछ प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय तो आपको पता है ना कहाँ लगते हैं, आखिरी में, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो आपने अगर प्रत्यय लगाना सीख लिए तो तब भी आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। जैसे इक, इत, इल, इम, ई, इन, ई, आलू, वी, मैं, वान, ये सब प्रत्यय होते हैं। जैसे यहाँ अंश दिया है तो अंश को आप बड़ा कर लीजिए ना तो विशेषण आपका बन जाएगा ना। तो अभी मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी, अगर आप ट्रिक फॉलो करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वरना आप याद करिए बैठ के, और क्या कर सकते हैं, इसका यही तो तरीका है। तो रट्टा मारिए, रट्टा मारने से आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो देखिए अंश से आप क्या बना सकते हैं, आंशिक। जैसे धर्म, धर्म से क्या बन जाएगा, धार्मिक, मतलब एक लग रहा है ना लास्ट में, देखो इसमें प्रत्यय क्या लग रहा है, एक। जैसे अलंकार, अलंकार से क्या बन गया, अलंकारिक, तो एक लग गया। जैसे कि वर्ष, वर्ष से क्या बन जाएगा, वार्षिक। अर्थ से आर्थिक, अंक से अंकित, सुरभि से सुरभित। अब इसमें इत आ रहा है, देखो इत। तरंग से तरंगित, इसमें भी इत आ रहा है, देखो, ठीक है। जैसे भोग, भोगी, ई आ रहा है।
रोग रोगी, जोग से जोगी, जाति से जातीय, ए आ रहा है ना इसमें ये। अब देखो श्रद्धा से श्रद्धालु, लू आ रहा है, मनस से मानसवी, सुख से सुखमय, तो दिन से दैनिक। अब देखो इसमें इक आ रहा है ना, क्या आ रहा है एक। अब जैसे कि इतिहास, इतिहास को आप बनाइए तो आप प्रत्यय लगा लीजिए, तो ऐतिहासिक एक आ गया ना, वरना तो आप बड़ा कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो प्रत्यय याद कर लीजिए। जैसे परिवार, परिवार से क्या बनेगा, पारिवारिक एक बन गया ना। जैसे भूगोल, भौगोलिक एक आ गया ना। समाज से सामाजिक, जटा से जटिल, उर्मी से उर्मिल, रक्त से रक्तिम, कुल से कुलीन, ग्राम से ग्रामीण, आत्मा से आत्मीय, ईर्षा से ईर्षालु, इसमें लू आ रहा है ना। ये सब याद रखना प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय लगाना सीख जाएंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे तपस से तपस्वी, दुख से दुख में, गुण से गुणवान। और देखो वान आ रहा है ना इसमें, वान। मैं भी आ रहा है, जैसे दुख में, वी आ रहा है, तपस्वी, लू आ रहा है, ईर्षालु, ये आ रहा है ना, आत्मीय, इण आ रहा है ना, ग्रामीण, इन आ रहा है ना, कुलीन, इम आ रहा है ना, रक्तिम, इम लास्ट में इम आ रहा है ना। तो बस ये प्रत्यय आप लगाना सीख जाएंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संज्ञा से हमने सीख लिया, अब सीखते हैं हम सर्वनाम से। तो सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, तो सर्वनाम से विशेषण, जैसे मैं, तो मैं का आप बड़ा कर लीजिए तो मुझ सा बन जाएगा, तुम का तुम सा बन जाएगा, यह का ऐसा, वह का वैसा, मुझ का मुझ सा बन जाएगा, कौन का कैसा। तो बस सर्वनाम के बहुत कम होते हैं, बस इतने आप नोट कर लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे मैं का मुझ सा, तुम का तुम सा, यह का ऐसा, वह का वैसा, मुझ का मुझ सा, कौन का कैसा। तो बस सर्वनाम से हमेशा इतना ही पूछेगा आपसे। चलिए क्रिया से विशेषण बनाना सीखते हैं। तो क्रिया आपकी क्या होती है, आपको पता होगा, खेलना, बैठना, उठना, नहाना, धोना, जाना, पीना, जिसके आखिरी में ना होता है वो हमेशा क्रिया कहलाती है। क्या होती है, क्रिया। याद रखना, जो एक्शन वर्ड होते हैं ना, जैसे लास्ट में जिसके ना होता है, जैसे पढ़ना, कमाना, लूटना, सड़ना, तैरना, देखना, भागना, जाना, सोना, बैठना, उठना, ये सब हमारी क्रिया होती है जिसके आखिरी में ना होती। अब किसी एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सर नाना लास्ट में ना आ रहा है तो क्या ये सर क्रिया है। अरे हंसी वाली बात आती है। तो याद रखना, जो एक्शन वर्ड होते हैं वो हमेशा क्रिया कहलाती है, नाना कोई एक्शन वर्ड थोड़ी ना भाई। आप क्रिया से विशेषण बनाना सीखते हैं। तो चलिए अब क्रिया से विशेषण बनाना सीखते हैं। तो जैसे खेलना, ना आ रहा, तो खेलना को आप कितना बड़ा बना सकते हैं, बस वही ट्रिक लगाइए जो मैंने आपको बताई है। तो खेलना से आप खिलाड़ी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे तैरना, तैराक बना सकते हैं, देखना, दिखावटी बना सकते हैं, भागना, भगौड़ा बना सकते हैं, सड़ना, सड़ियल बना सकते हैं, पठ या पढ़ना, पठित बना सकते हैं, कमाना, कमाऊ बना सकते हैं, ठीक। लूटना, लुटेरा बना सकते हैं। मतलब जिससे आप बड़े शब्द बना सकते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अब्बे, अब देखिए अब्बे से विशेषण बनाना, जैसे आगे, आगे से आप इसको बड़ा करिए, आगे से इसको जितना बड़ा कर पाएंगे। जैसे आगे में देखो दो ही शब्द, आगे में दो ही वर्ड हैं, तो अगला, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, ईर्षा से ईर्षालु, पीछे से पिछला। मतलब हमेशा देखना विशेष से विशेषण बड़ा होता है। मैंने यही ट्रिक सिखाई ना आपको। नीचे से निचला, बाहर से बाहरी, क्रोध से क्रोधी, श्रद्धा से श्रद्धालु, श्रद्धा से श्रद्धालु, बाहर से भारी। तो हमेशा रखना विशेष हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और विशेषण हमेशा बड़ा होता है। भाई यही इसकी ट्रिक याद रखना। जिस दिन आपने ये बनाना सीख गए, आपका विशेष और विशेषण से कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। अभी पार्ट 1 में मैंने आपको सिर्फ बनाना सिखाया है, पार्ट 2 में मैं आपको इसके विशेषण और विशेष्य के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। चलिए थैंक यू।